हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक एंड वेलकम टू मैथ्स कक्षा। और आज अपन यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर चलते हैं अपन सेशन की। देखिए, अपन बात करते हैं यहाँ पे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की। इस चैप्टर को सीखने से पहले ये तीन चीज़ें जो आपको पता होना। पहला, क्वेश्चन की आपको क्वेश्चन पढ़कर समझना आना चाहिए कि वो बोल कर है। और दूसरा स्टेप है यहाँ पर आपको यहाँ पर फॉर्मूलाज पर अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। और तीसरा स्टेप है यहाँ पर कैलकुलेशन। इस चैप्टर में अगर कोई सबसे चैलेंजिंग पार्ट है तो वो यहाँ पर कैलकुलेशन ही है। अगर आपकी कैलकुलेशन ये चैप्टर आपका यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इन चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पर इनकी। तो इस चैप्टर के अंदर आपको यहाँ पर दो ही टर्म्स मिलेगी। एक होगा आपका यहाँ पर एरिया और दूसरे अपन बात करेंगे वॉल्यूम्स की। अब आपको पता है अपना जो एरिया होता है वो होता है यहाँ पर 2 डायमेंशनल। और वॉल्यूम की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम चलता है अपना यहाँ 3D यानी कि 3 डायमेंशनल। और इनके अगर यूनिट की अपन बात करते हैं यहाँ पर तो ये होता है अपना स्क्वायर यूनिट। और वॉल्यूम चलता है अपना यहाँ पर क्यूबिक यूनिट में। ये अपन एरिया और वॉल्यूम्स के अंदर होता है। अब देखिए, एरिया टू वॉल्यूम में अगर अपन जाते हैं तो सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ की कमी है, वो होती है यहाँ पर हाइट की। आप 2 डायमेंशनल फिगर के अंदर एक हाइट और लगा दीजिए, वो आपका यहाँ पर वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अपन यहाँ पर इसको कि जैसे मैंने यहाँ पर बनाया एक क्यूब क्यूब नहीं, स्क्वायर बनाते हैं अपन। ये स्क्वायर अपन ने बनाया और अब मैं सिर्फ इसके अंदर एक हाइट और लगाऊंगा और ये यहाँ पे अपना 3 डायमेंशनल हो जाएगा। कैसे? देखो, मैंने इसके अंदर हाइट लगा दी, तो मैंने बढ़ा दिया और मैंने इसको यहाँ तक बढ़ा दिया। तो देखो, जैसे ही मैंने इसके अंदर यहाँ पर हाइट ऐड करी, ये एच है, मैंने एच हाइट तक इसको बढ़ा दिया, तो ये अपना एक क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पर ये क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ अगर अपन इन चारों पॉइंटों को मिला देते हैं तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा। तो सिर्फ अपना इतना ही फर्क होता है, आप एरिया के अंदर किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर के अंदर हाइट लगा दो तो वो अपना यहाँ पर वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था अपना एरिया और वॉल्यूम की बात। अब चलते हैं अपन इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इस चैप्टर के अपने पास में फॉर्मूलाज। मैं आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट बताऊंगा, आपको एक भी फॉर्मूला यहाँ पर याद नहीं करना है। अब वो स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, वॉल्यूम्स के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है यहाँ। आपको पता हो तो अपने पास में सिर्फ 3 ही टाइप्स के फिगर होते हैं। एक वो फिगर्स जिनकी हाइट यहाँ पर क्या होती है, स्ट्रेट होती है, जिनकी हाइट यहाँ पर स्ट्रेट होती है। और सेकंड फिगर्स वो जिनकी हाइट यहाँ पर मतलब कि हाइट के तौर पर जो फिगर्स यहाँ पर गोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ स्फीयर और हेमिस्फेयर की। और मतलब ये तो हो गए वो जिनके अंदर जो गोल होते हैं। और तीसरे वो जिनके अंदर स्लैंट हाइट होती है यानी कि तिरछी। आपको पता है स्ट्रेट हाइट में यहाँ पर कौन कौन से आते हैं। इधर आ गया अपना क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया और सिलेंडर हो गया। और स्फेयर की अगर अपन बात करते हैं, स्फेयर और हेमिस्फेयर के अंदर ये दो ही होते हैं अपने पास में जो गोल होते हैं। हेमिस्फेयर आधा स्फेयर होता है और स्फेयर यानी कि एक पूरा गोल। ये बॉल, फुटबॉल कह सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया। और स्लैंट हाइट वो जिनकी ऊंचाई यहाँ पर तिरछी होती है। और इसका भी एग्जाम्पल अपन लेते हैं, तिरछी ऊंचाई वाले कौन से होते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया अपना कोन। जैसे कि यहाँ पर ये कोन है, तो इसके अंदर जो गिवन हाइट है अपने पास में ये क्या है, स्लैंट हाइट है। तो ये 3 ही टाइप्स के अपने पास में फिगर्स होते हैं जो अपन को देखने को मिलता है। अब देखो, मेन कंफ्यूजन कहाँ होता है वॉल्यूम्स के फॉर्मूला के अंदर कि भाई कौन से फिगर के आगे क्या आ रहा है। जैसे कि 1/3 किसके आगे होता है, 2/3 किसके आगे होता है। तो वो भी मैं आज आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, उसके बाद आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पर अपने पास में 3 ही टाइप्स के फिगर होते हैं। ऐसा जिनकी हाइट स्ट्रेट होती है, और वो जो कि गोल होते हैं, और तीसरा वो जो कि यहाँ पर स्लैंट हाइट वाले तिरछी वाले होते हैं। तो CHC कॉन्सेप्ट पर अपन काम करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट है? सी, तो एच का क्या मतलब हुआ? इस सी का मतलब है इसके अंदर अपने पास में क्यूब भी आ गया, क्यूबॉइड भी आ गया और कोन, कोन नहीं आया, सिलेंडर आ गया। इन सब की हाइट स्ट्रेट होती है। एच की अगर मैं बात करूं तो H4 हो गया हेमिस। और सी की, इस वाले सी की बात करूं, कोन। यहाँ पर सारे कवर हो जाएंगे। तो अब देखो क्या है इसका रेशो। मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा रेशो 1 और फिर मैं इसको 3 से यहाँ पर डिवाइड कर दूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर रेशो 2/3। ये कॉन्सेप्ट है अपना वॉल्यूम्स का। यहाँ पर कोन की वॉल्यूम
1/3 से स्टार्ट होती है, और हेमिस्फेयर की बात करें तो होगी अपनी 2/3 से स्टार्ट। तो ये था अपना वॉल्यूम्स का, जिसके अंदर आपको यहाँ पर पूरा कन्फ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन उन 3 स्टेटमेंट्स की जिसके बाद आपको कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर याद नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम्स की। नेक्स्ट पेज। तो देखो वॉल्यूम जो होता है अपना, किसी भी चीज़ का अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो क्या होगा, वो होगा अपना एरिया जो होता है, बेस एरिया। मैं आपको बताया था किसी भी एरिया को आप हाइट दे दो तो वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिर्फ वही चीज़ है यहाँ पर, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, फिर कोई सा भी फिगर है उससे कोई मतलब के अंदर अप्लाई करना है, वो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा। अब दूसरे की अपन बात करते हैं यहाँ पर एरियाज़ की। एरियाज़ के अंदर आपको यहाँ पर एक देखने को मिलता है कर्व सरफेस, दूसरा मिलता है यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ये भी बहुत आसान है। कर्व सरफेस एरिया होता है किसी भी फिगर के पेरीमीटर को आप हाइट तक बढ़ाते हो, सिर्फ पेरीमीटर इनटू हाइट, ये कर्व सरफेस एरिया होता है। और टोटल सरफेस एरिया होता है, आप बेस एरिया जोड़ोगे यहाँ पर, बेस एरिया, और यहाँ पर किस में प्लस होगा, ये बेस एरिया प्लस सी एस ए, ये कर्व सरफेस एरिया में बेस एरिया जोड़ दो तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सिर्फ ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पूरे चैप्टर के अंदर। फॉर्मूला भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपन काम करते हैं फॉर्मूलाज के अंदर कि इनके फॉर्मूलाज इन स्टेटमेंट से कैसे बनेंगे। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूलाज की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन लेते हैं यहाँ पर क्यूबॉइड को। क्यूबॉइड का अपन यहाँ पर वॉल्यूम भी जानेंगे, इसका सी एस ए भी जानेंगे, और इसका टी एस ए भी जानेंगे। तो अब देखो क्यूबॉइड कैसा दिखता है। क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो क्यूबॉइड होता है अपना इस शेप के अंदर, सबको पता है ये अपना क्यूबॉइड होता है। और इसके अंदर अपने पास में 3 साइड्स होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक होती है अपनी यहाँ पर लेंथ, एक होती है अपने पास में यहाँ पर ब्रेथ, और एक होती है अपनी यहाँ पर हाइट। ये 3 चीज़ें होती है क्यूबॉइड के अंदर। तो अब देखो वॉल्यूम की बात करें तो मैंने आपको बताया वॉल्यूम क्या होता है, अपना वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस में क्या होता है क्यूबॉइड के, बेस की अगर अपन बात करें, बेस होता है एक रेक्टेंगल जिसके अंदर एल और बी होती है। तो वही है बेस एरिया क्या होगा इसका, एल इंटू में बी, और मल्टीप्लाई किससे करना है, हाइट से। तो ये बन गया इसका वॉल्यूम, अपन को याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी वॉल्यूम्स को। अब बात करते हैं अपन कर्व सरफेस एरिया की। तो उसके लिए मैंने आपको बताया यहाँ पर पेरीमीटर को हाइट तक बढ़ा दो। तो आप सबको पता है एक रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर यहाँ पर क्या होता है 2l प्लस बी, पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, इसको मैं h हाइट तक बढ़ा दूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सी एस आ जाएगा। और यहाँ पर टी एस ए की अगर अपन बात करें तो टी एस ए में मैंने आपको क्या बताया था, बेस एरिया प्लस यहाँ पर क्या करना है आपको, सी एस ए। तो अब देखो बेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का मतलब है आप हर एक चीज़ कवर कर रहे हो यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसका टॉप भी अपन यहाँ पर लेंगे, टॉप एरिया लेंगे, साइड वॉल लेंगे, पीछे का बॉटम वाला हिस्सा लेंगे, ये वाली वॉल लेंगे, और ये बेस लेंगे, और ये जो आगे का पार्ट है ये वाला, ये मतलब टोटल सरफेस एरिया एक तरीके से पूरा एरिया, इसके अंदर टॉप बॉटम प्लस 4 वॉल्स का एरिया सब कुछ होता है अपने पास में। कि अगर अपन बात करें तो सी एस ए क्या था अपना, सी एस ए आ गया था 2l प्लस बी इंटू एच, 2l इंटू बी एच, प्लस इसके अंदर यहाँ पर अपन करेंगे बेस एरिया। तो बेस एरिया क्या आ जाएगा यहाँ पर, एरिया क्या होता है एल इंटू बी। तो यहाँ पर देखो एक बॉटम का है और एक टॉप का है, तो यहाँ पर 2l भी आ जाएगा, ये लो। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में, ये बन जाएगा। तो अगर अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2lh प्लस 2bh प्लस 2lb, ये आपका क्या हो गया, एक पूरा टोटल सरफेस एरिया। तो ये 3 फॉर्मूला अपन ने इन तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर बना के देख लिए। अब अपन चलते हैं यहाँ पर क्यूब को समझते हैं। अब दूसरा आता है अपना यहाँ पर क्यूब। क्यूब की अगर अपन बात करें तो क्यूब कैसा होता है अपना, क्यूब होता है स्क्वायर को अपन हाइट देते हैं। तो देखो ये क्यूब हो गया अपना, आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती है, सेम होती है। वैसे क्यूब की भी क्या होंगी, सेम होंगी, हाइट भी क्या होगी, ए ही होगी। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आएगा अपना वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है मैंने आपको बताया, बेस एरिया। स्क्वायर का एरिया किसको पता है, बहुत आसान होता है, ए स्क्वायर होता है। और इसकी हाइट क्या है, हाइट भी इसकी बेस एरिया इंटू हाइट, चलो इसका वॉल्यूम भी आ गया। मतलब फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, 3 स्टेटमेंट याद करो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर सी एस ए की। अब सरफेस एरिया मैंने बताया पेरीमीटर को हाइट देना है। पेरीमीटर तो बहुत आसान होता है स्क्वायर का, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, अपन स्क्वायर की अगर अपन बात करते हैं, ये स्क्वायर अपन ने लिया है, स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, चारों को मैं प्लस कर देता हूँ तो यहाँ पर 4 आ जाएगा।
और हाइट क्या होती है इसकी, पेरीमीटर को हाइट तक बढ़ाना है, तो हाइट भी क्या है इसकी ए है, बढ़ा दिया, अपने पास में आ जाएगा यहाँ पर 4a²। तो ये सी एस से हो गया अपने पास में। उसी तरह यहाँ पर टी एस से भी मैं आपको बता चुका, बेस एरिया टॉप पर है, बॉटम दोनों दोनों का एरिया भी प्लस कर देना है। यहाँ पर कितना बन जाएगा, स्क्वायर प्लस टॉप का एरिया भी क्या होगा, ये स्क्वायर, बॉटम का 6a²। तो ये आ गया आपको यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर सिलेंडर की। सिलेंडर क्या होता है, एक सर्कल को एच हाइट तक आप बढ़ाते हो तो सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि इसको मैंने सर्कल को एच हाइट तक बढ़ाया, तो इसके अंदर जो हाइट है वो कौन सी, सर्कल को मैंने एच हाइट तक बढ़ाया और ये सिलेंडर बन गया यहाँ पर। और ये क्या होता है, ये होती है रेडियस। और फुल की अगर मैं बात करूँ तो रेडियस का डबल होता है अपने पास में यहाँ पर डायामीटर। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, मैं जितना बता रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद आपको फॉर्मूला के अंदर तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना। वन टाइम होता है, एक बार आपको समझ में आ गया फॉर्मूला, जिंदगी भर याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो सारी थी इन चीज़ों की बात। अब सिलेंडर को क्या बताता मैंने, सर्कल के एरिया को एच हाइट तक, एरिया ऑफ सर्कल को है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हाइट तक बढ़ा दिया तो पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम अपना यही होता है, सर्कल के एरिया को हाइट तक बढ़ा दिया तो अपन को पाई आर। पाई की वैल्यू की अपन बात करें तो ये होती है 22 एंड 3.14। तो ये बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो गया, सी एस की बात करते हैं अपन। सी एस मैंने बताया क्या, पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर तो होता नहीं है इसके अंदर, सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का। तो और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है यहाँ पर, ये होता है 2πr। तो अब 2πr को हाइट तक बढ़ाना है, 2πr h, ये हो गया इसका सी एस। और उसी तरह टी एस से क्या हो जाएगा, बेस एरियाज दो होंगे यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, दो बेस है, पाई आर स्क्वायर प्लस सी एस ए 2πr। तो क्या बन गया अपने पास में, ये आ गया 2r²। 2πr मैंने कॉमन लिया, सर क्या बच गया, r प्लस क्या आ गया आपका यहाँ। और यही होता है एक फॉर्मूला को लिखने का तरीका अपना। तो अब देखो यहाँ पर अपन ने किस क्या क्या डिस्कस कर लिया। अपन ने यहाँ पे पूरा बेसिक डिस्कस किया, यहाँ पर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया यहाँ पे। और फॉर्मूलाज की बात करें तो क्यूबर्ड मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, क्यूब समझ लिया है और सिलेंडर यहाँ पर समझ लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर स्फेयर की। तो अब देखो यहाँ पर स्फेयर को, हेमिस्फेयर को समझते हैं पहले, स्फेयर और हेमिस्फेयर को समझ काम करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये होता है आधा गोला। हेमिस्फेयर की वॉल्यूम और इसका हो गया यहाँ पर सी एस ए। और हेमिस्फेयर के अंदर अपन अपन बात करते हैं वॉल्यूम की, तो क्या बताया, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस अपना सर्कल ही है तो पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या होगी इसकी, हाइट भी क्या होती है, रेडियस ही होती है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब मैंने आपको क्या बताया था, रेशो ही ध्यान रखने हैं इसके अंदर। जो गोल होते हैं उनका रेशो यहाँ पर क्या होता है, रेशो बताया था मैंने 2/3 होता है। हेमिस्फेयर का रेशो क्या है यहाँ पर, 2/3 होगा। और पाई आर क्यूब, ये एरिया इंटू हाइट। चलो ये आ गया इसका अपना वॉल्यूम। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है अपना पेरीमीटर, जो कि यहाँ पर सर्कमफेरेंस है, जो कि 2πr होता है। और हाइट ये आर हो गया, 2πr²। ये आपका आ गया यहाँ पर सी एस ए। और वहीं अपन बात करते हैं यहाँ पे अब इसकी स्फेयर की। स्फेयर कैसा होता है अपना, स्फेयर होगा यहाँ पूरे सर्कल, ये होता है अपना स्फेयर। यहाँ से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस है। तो इसके अंदर भी अपन वॉल्यूम की बात करें तो सिर्फ ये हेमिस्फेयर का 2 गुना होता है। फॉर्मूला को यहाँ पर 2 टाइम्स कर दो तो ये आ जाएगा 4/3πr³ वहीं पे इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया इसके अंदर नहीं होता है। यहाँ पर बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा यहाँ पर, इस सी एस ए का डबल, यानी कि यहाँ पर 4πr² आ जाएगा। और वहीं पे इसका टी एस ए अपन ने बताया था, तो टी एस ए क्या होता है, बेस एरिया, और बेस एरिया प्लस सी एस ए। बेस एरिया क्या है इसका, πr² है, प्लस कर्व सरफेस एरिया है यहाँ पर है अपने पास 3πr²। तो ये सारे अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, पाँचों के पाँचों। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर कोन की।
ये होता है अपना कोन। इसके अंदर भी अपन इसकी वॉल्यूम सब डिस्कस करेंगे, टोटल सब। तो अब देखो वॉल्यूम वही अपना क्या होने वाला है यहाँ पर, बेस एरिया हाइट, और कोन की हाइट यहाँ पर क्या क्या होगी। तो अब देखो इसके अंदर अपने पास में हाइट हो जाएगी रेडियस, और यहाँ पर एक चीज़ और देखने को हाइट एल अपन, और आपको पता है रेशो क्या होता है, 1:H रेशो फॉर कौन है, कौन का वॉल्यूम का रेशो वही अपना सेम रहने वाला है। एरिया जो पाई आर स्क्वायर, हाइट हाइट तक बढ़ा, वॉल्यूम आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। और वहीं अगर सी एस सी की अपन बात करते हैं तो सी एस सी अपना इसका होता है पाई आर एल। अपन यहाँ पे h/2 कर देते हैं, इसलिए एल आ जाता है, वो 2 से 2 कट गया और एल आ गया, एच को अपन L/2 लिख। और टी एस से क्या हो गया यहाँ पे, टी एस से होता है अपना प्लस बेस एरिया पाई आर, अपने पास में आर एल प्लस आर। ये हो गया आपका टी एस से कोन का। अपन ने सारे फिगर्स यहाँ पर समझ लिए हैं, फॉर्म पर देख लिए। अब चलते हैं अपन इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। अब अपन यहाँ पर अपनी एनसीईआरटी जो है के अंदर एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अब देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का अपना एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर जॉइंट पॉइंट। यहाँ पर 2 क्यूब्स को जोड़ करके यहाँ पर एक क्यूबर्ड बना दिया जाता है, और उसी क्यूबर्ड का यहाँ पर सर्फ, और हर एक क्यूब का वॉल्यूम आपको यहाँ पर 64 सेंटीमीटर क्यूब गिवन। तो ये 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी अपने पास में 64 सेंटीमीटर क्यूब ये दे रखा है, और ये अपना एक क्यूबर्ड बन गया, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो ये बन गई अपनी लेंथ, हो जाएगा अपना, ये हो जाएगी अपनी, ये हो गया। तो अब देखो ये कीवर्ड बन रहा है, तो अपन को सबसे पहले यहाँ पर इनकी साइड्स को पता, साइड्स कैलकुलेट करनी है, तो वो अपन कैसे करेंगे। तो अब देखो यहाँ अपन को जो गिवन है यहाँ पार्ट को अपन सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर वॉल्यूम है तो मैं क्यूब की साइड निकाल सकता हूँ। जैसे ही मेरे पास क्यूब की साइड आती है तो मैं यहाँ पर क्यूबर्ड की एक साइड को कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखो यहाँ पर कितना है, ए क्यूब होता है, और ये अपन को गिवन है यहाँ पर जो कि बराबर आ जाएगा ए क्यूब के। तो ए क्यूब इक्वल टू 64 के बाद ए क्यूब से क्यूब हटेगा और क्यूब रूट लगेगा 64 किसका क्यूब होता है, तो ये होता है अपना 4 का 4 सेंटीमीटर। क्यूब की अगर मैं बात करूँ तो क्यूब आपको यहाँ पर 1 से 20 से क्यूब पता होनी चाहिए, और स्क्वायर्स 1 से 35, तब आप जाके इस चैप्टर के अंदर कंफर्टेबल फील पाओगे क्या। तो मेरे पास साइड आ गई, तो जैसे ये क्यूब था तो इसकी साइड क्या होती है, तो ये आ गई अपने पास में 4। तो अपने बी ब्रेथ जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी, हाइट जो 4, लेंथ की बात करूँ तो 4 + 4 ये हो जाएगी 8। लेंथ आ गया 8 सेंट, ब्रेथ आ गया अपने पास में 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी आ गई अपने पास में 4 सेंट। अब अपन सरफेस एरिया यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आ जाएगा सरफेस रिजल्टिंग क्यूबॉइड, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2LB HL। एल क्या है यहाँ पर 8 है, क्या है 4, ये 4 और एच भी 4 है, प्लस एच कितना है 4, 8 है। तो सॉल्व कर लेते हैं अपन। फिर 8 4 कितना होता है 32, 4 4 16, 4 8 तो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब इनको प्लस कर दो यहाँ पर, तो देखो 32 और 32 64, 64 और 16 कितने होगा यहाँ पर, 64 और 16 हो गए यहाँ पर 80, और 80 का 2 गुना करना है। मैंने आपको बताया था स्क्वायर यूनिट में, तो यूनिट लगाना ना भूले, यूनिट के लगाना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। इस तरह से अपन को इस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और सॉल्व कर देना है। फॉर्मूला पता होगा तभी लगा पाओगे, इसी फॉर्मूला पर आपको अच्छी खासी यहाँ पर कमांड होनी चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखो अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंट। एक खिलौना है यहाँ पर कोन की फॉर्म के अंदर है, जिसकी रेडियस यहाँ पर कितनी 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, मतलब ऊपर रखा हुआ है। रेडियस अपने पास में सेम ही रेडियस बोली गई है, और टॉय की टोटल हाइट यहाँ पर 15.5 सेंटीमीटर।
तो इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। देखो क्या बोल रहा है ये, एक है अपने पास में यहाँ पर कोन जो कि हेमिस्फेयर के ऊपर रखा है। तो ये मैंने कोन बना दिया, और ये किसके ऊपर रखा है यहाँ पर, ये रखा है हेमिस्फेयर के ऊपर। इस तरह का है ये, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो देखो ये हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर यहाँ पर रखा गया। तो अब देखो यहाँ पर रेडियस क्या है इसकी, रेडियस है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट की अगर अपन बात करते हैं तो टोटल हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इस टॉय की टोटल हाइट जो है पास में वो यहाँ पर है 15। इसके अंदर कोन तक और उसकी हेमिस्फेयर दोनों की टोटल कुल मिलाकर 15.5 है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब हुआ, पूरे एयर का एरिया प्लस हेम एयर का एरिया। तो यहाँ पर अपन इन दोनों को प्लस कर देंगे और अपना यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा टॉय का। तो इसके अंदर अपन को टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना दोनों का लेना है तो सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। सिर्फ अपन को यहाँ पर ऊपर ऊपर का एरिया निकालना, बेस के इनके बेस से अपन को कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पूरा जुड़ा हुआ है। तो अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, तो वो हो जाएगा यहाँ पर सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस। अब देखिए एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई नहीं थी स्टार्टिंग के अंदर कि अपना जो कोन की स्लैंट हाइट है वो अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो वो अपन यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकालते हैं। वो कैसे, अब देखो इसके अंदर ये एक हाइट होती है अपने पास में, ये एक बेस भी होता है और एक हाइट, यहाँ पर हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। उसी तरह से अपन यहाँ पर इसकी स्लैंट हाइट भी निकाल सकते हैं। एल स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। एल क्या आ जाएगा अपना रूट ऑफ एच स्क्वायर आर स्क्वायर। इस तरह से अपन यहाँ पर स्लैंट हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर अपन सी एस एफ जब निकालेंगे तब यहाँ पर काम आएगी। तो स्लैंट हाइट अपन पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एल क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट ऑफ एच स्क्वायर, हाइट कितनी है तो अब देखो रेडियस कितनी है यहाँ पर है, ये है 3.5, 3.5 हटा दो यहाँ से, ये आ जाएगा 12। हाइट ऑफ द कोन क्या आ गई यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस क्या है यहाँ पर 3.5 का। तो स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 3.5 माने 35 का अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा 1225, डेसिमल लगा हुआ है तो ये आ जाएगा 2 के पहले। तो एल अपने पास में कितना आ जाएगा, दोनों को अगर अपन प्लस करते हैं तो 0.25 तो उतर गया और 4 6 कितना, 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, 4 और 1 कितने 5, 156.25। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है अपना यहाँ पर 125 का रूट करेंगे तो 0.1 कम हो जाएगा, ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये 12.5 सेंटीमीटर हाइट आ गई। सब कुछ अपने पास में आ गया, अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन है यहाँ पर पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा यहाँ पर, वही होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर। और इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, अपन को यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो कौन, इसके अंदर आपको 3.14 रखवाएगा वो क्वेश्चन में दी जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर इसको अगर जल्दी सॉल्व करना है तो यहाँ पर मजदूरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, जैसे कि इसको भी सॉल्व कर रहे हो और इसको भी, तो वो काम यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर जो चीज़ दोनों में है पहले उसको बाहर लेना है, यानी कि कॉमन लेना सीख। तो पाई दोनों के पास में है और रेडियस भी दोनों के पास में है, पाई और आर बाहर ले रहा हूँ। सर मेरे पास बचेगा एल प्लस 2 आर। सिर्फ मैं इतने पार्ट को सॉल्व करूँगा तो मुझे ये ईजी पड़ेगा। तो 22/7 आ जाएगा। रेडियस मेरे पास 3.5 गिवन है और स्लैंट हाइट की अगर मैं बात करें तो ये 12.5 है और 2 इंटू रेडियस 5 है। तो ये कितना आ जाएगा 2/7 बाय 3, 3.5 का 2 गुना यानी कि 7 हो जाएगा। 7 को जोड़ दो 12 में 19.5 आ गया। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, 7 को अगर अपन डिवाइड करते हैं यहाँ से, इसको डिवाइड कर देते हैं तो अगर ये हो रहा है तो यहाँ तो 7 2 ज़ा 14 होता है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 3.5 को डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा पॉइंट। तो अब बचा अपने पास 22 3 पॉइंट। अपन इसको सॉल्व करेंगे और अपना यहाँ पर टोटल सरफेस आ जाएगा टॉय का। तो इसको क्या अप्रोच होगी सॉल्व करने, तो देखो सबसे पहले आप क्या करो यहाँ पर, या तो एक काम करो 22 को इस 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 22 5 ज़ा 110 होता है, ये पॉइंट रिमूव होकर 10 नीचे जाएगा तो इस तरह से मान 110/10 आ जाएगा। तो ये 11 बना 19.5। अब इसको सॉल्व कर लो और 11 का मल्टीप्लाई वैसे भी बड़ा आसान हो, सिर्फ आपको इस फॉर्मेट
आ गया अपने पास में 5, 9 और 5 4 1 11 2, और पॉइंट यहाँ पर एक के बाद ही लग जाएगा, टाइम एक आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया पूछा था, यूनिट अपनी स्क्वायर में आएगी। तो इस तरह से ये था एक क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट। ये हो गया आपका क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट। मैंने वही कहा ना, इस तरह आपको अगर कुछ कमांड करना है कैलकुलेशन के, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके थे, या तो आप इधर दोनों वैल्यू रखते हैं तो ये थोड़ा और लंबा हो जाता, अपन स्मार्ट वर्क इनको सॉल्व कर लिया तो, और ये आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैं यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट सॉल्व करने का काम करता हूँ। जल्दी से जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ये कंटेंट आपको हर सेशन में देखने को मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप चलते हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या अपने पास में, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम क्यूब का एक वुडन ब्लॉक है, यहाँ से ये स्फेयर जो अपन ने काट दिया है, इसे काटा तो इस क्यूब के अंदर स्फेयर छप गया, स्फेयर का सी ऐसे छप गया। द डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फेयर की डायमीटर है यहाँ पर एल, और रेडियस क्या हो जाएगी एल बाई टू, इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। इसकी डायमीटर क्यूब की एज के बराबर है, तो क्यूब की एज माइनस सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है, तो रिमेनिंग सॉलिड में बचा क्या अपने पास, क्यूब का बॉटम, चारों वॉल्स और ये कोने ऊपर को काटने के ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टी एस ए ऑफ क्यूब, क्यूब का तो पूरा ही लेना पड़ेगा, प्लस टी एस ए जो छप माइनस, जब मैंने पूरा टोटल सरफेस एरिया क्यूब का लिया था तब ये पूरा टॉप इंक्लूड हुआ था, तो अपन को इसमें से पाई आर स्क्वायर कट करना होगा, ये चारों कोने अपन छोड़ने हैं। ये मैं करूँ तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर, 6 एल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, 6 एल स्क्वायर पाई एल स्क्वायर अपॉन, रेडियस क्या थी एल बाई टू थी, इसका स्क्वायर कर दो, एल स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। तो अपन क्या कॉमन ले यहाँ से, एलसीएम ले लेते हैं पहले, तो क्या आ जाएगा 24 एल स्क्वायर बाई एल, एल स्क्वायर और भी पास में पाई, ये जो है आपका रिमेनिंग सॉलिड का एरिया। इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। अब चलते हैं, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन है पर, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर आर माउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक टेंट है और उसी शेप में सिलेंडर के ऊपर कोन रख दिया, और अक्सर टेंट इसी टाइप के होते हैं, जैसे कि ये सिलेंडर हो गया और इसके ऊपर इन्होंने कोन रख दिया, इस टाइप का टेंट है। इफ द हाइट एंड डायामीटर, ध्यान से पढ़ना है, एंड डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.14 सेंटीमीटर, हाइट और डायामीटर, हाइट कितनी है सिलेंड्रिकल पार्ट की ओनली, यहाँ पर दे रखी है 2.1, 2 एंड डायामीटर 4 मीटर, डायामीटर अगर पूरी 4, हाँ तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पर, रेडियस हो जाएगी इसकी, डायामीटर 4 मीटर है ना, रेडियस हो जाएगी यहाँ पर 2, रेडियस की, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज दे रखी टॉप की। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग, टेंट लगाया है, ऐसे तो है नहीं कि कपड़े जमीन पर बिछाया होगा, सिर्फ ऊपर ऊपर यहाँ पर लगाया होगा, लेकिन इस टेंट में लगा दिया। कुल मिलाकर बात यह है कर्व सरफेस एरिया यूज़ किया, एंड ऑल्सो फाइंड द 500 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर की रेट आपको 500 कि एरिया निकाल आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन,
रेडियस ऑफ कोन, स्टैंड हाइट भी तो इसने बता दिया, अब बचा ही क्या फिर। जैसे क्या होता है कोन का, क्या होता है पाई आर एल। तो इतनी बार प्रैक्टिस करो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर पाई और आर कॉमन लेने से आधी कैलकुलेशन कर, पाई की वैल्यू यस यहाँ अपने हाइट कितनी अपने पास में यहाँ पर, तो अपन को सिर्फ इतना करना है, 22/7 दे रखा है क्या, और 21 2 42 होता है तो 4 आ जाएगा। बड़ी ही आसान कैलकुलेशन यहाँ पर के साथ 2 मल्टीप्लाई दोनों को प्लस किया 7.0 कट गया, और यहाँ पर आ गया 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगा है। तो कॉस्ट निकालना बड़ी बात नहीं है, वही बात है पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के 500 का कपड़ा है, तो 44 मीटर स्क्वायर के कितने हो जाएंगे, 500 मल्टीप्लाई 44, और इसका मल्टीप्लाई करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले एक काम करो, 11 को अलग कर दो 4 से, बताता हूँ किस तरह से जल्दी से। 5 4 20, 2 जीरो पहले से, टोटल कुल मिला के 22,000 रुपये आ जाएंगे। तो अपन ने यहाँ पर कॉस्ट भी निकाल ली और एरिया भी निकाल लिया, क्या आ गया अपने पास 40 आ गई 22,000 रुपीज़, और ये हो गया आपका क्वेश्चन का 7th कंप्लीट। तो अब आ जाओ अपने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 6 पर। अब देखो क्या है, एक जूस सेलर है, वॉज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस, एक ग्लास आपको यहाँ इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर 5 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर दे रखी है अंदर की तरफ, बट बॉटम ऑफ द ग्लास एड अ हेमिस्फेरिकल रेस्ड पोर्शन, ग्लास के बॉटम में क्या है, इतना अंदर की तरफ से उठा हुआ है ये, तो जूस सिर्फ इसी पोर्शन में ही आ पाता है, इस तरह से बना हुआ है, विच रिड्यूस्ड द कैपेसिटी ऑफ, की वजह से जो ग्लास की कैपेसिटी है वो यहाँ पर कम हो जाती है। इफ़ द हाइट ऑफ ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर, अगर ये ग्लास की हाइट यहाँ 10 सेंटीमीटर की है, तो अपन को अपारेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, तो ये दोनों बतानी है। अपारेंट मतलब कि पूरे सिलेंडर की यहाँ तक की कैपेसिटी, और एक्चुअल है जिसके अंदर सिर्फ जो जूस आ सकता है सिर्फ इतना, तो ये अपन को यहाँ पर पूरा करना है, और कंडीशन अप्लाई है कि जो पाई है आपको इस बार 314 लेना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं अपारेंट कैपेसिटी। तो पहला पार्ट अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, अपारेंट कैपेसिटी जो कि सिर्फ सिंपल होगा पाई आर स्क्वायर एच, उससे अपनी जो ग्लास की कैपेसिटी वो आ जाएगी। पाई है 3 पॉइंट, रेडियस, रेडियस यहाँ पर है, डायमीटर अगर 5 है, डायमीटर क्या हो जाएगा 5 और हाइट कितनी 10 गिवन है। तो मैं सिर्फ इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर अपने पास में जो अपारेंट कैपेसिटी है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो अब देखो हाइट 10 है, तो एक काम कर सकते हैं अपन यहाँ पर, या तो इसको डिवाइड कर दो आप, 2 से मैंने इसको काट दिया, 5 आ गया, 2 से इसको काट दो, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 1 2 2 5 10 2 14, जो मेरे पास बचा वो सिर्फ 1.5 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब है अपने पास 125। एक ये तरीका हुआ अपने पास में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास अपन 0.57 का मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, तो ये तो पता है 300 करेंगे 5, ये आ जाएगा अपने पास 1.2 के बाद था, 2 के बाद लगा 0.25 स्क्वायर यूनिट आदि, ये था अपारेंट कैपेसिटी। अब अपन निकालेंगे यहाँ पे एक्चुअल, एक्चुअल के अंदर क्या होगा, सिर्फ अपन को हेमिस्फेयर, तो अपन यहाँ तो एक काम करते हैं, हेमिस्फेयर का निकाल लेते हैं, फिर माइनस कर देंगे, सर्कल काट लो, क्या होगा 2/3 बाय आर क्यूब, तो रेडियस का क्यूब क्या होगा यहाँ पर, या तो
ये अपने पास में आ गया और इसको अपन और क्या कट रहा है यहाँ पर, 3 से तो कुछ कट नहीं रहा, 5 7 और एक और 2 बच रहे हैं, कोई ना इसको। अब जैसे कि आपको पता है इसका मल्टीप्लाई अपन नहीं किया जाएगा, तो अपन 6 से डिवाइड करने, डिवाइड कर लो, 6 3 ज़ा 18 1, तो क्या होगा 12 हो गया, 4 बचा अपने पास में, 6 7 42 आ गया, और यहाँ पर एक बार और आ जाएगा 42 पे, ये पूरा पूरा यहाँ पर कट हो गया, तो अपन एक जीरो तारीख लगाते हैं, 6 8 40, तो ये एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का आ गया अपने पास में। अब अपन इसको यहाँ पर हटा देते हैं, तो अपने पास में एक्चुअल क्या आ जाएगी, एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी, वो हो जाएगी अपारेंट में काट दिया, तो इसको आप यहाँ पर माइनस कर दो, पर कट कर देंगे 78 को, तो कट कर दो अब यहाँ पर, तो 15 में से 8 गया तो कितना, 7 में से 5 में से 19 में से 3 गए तो कितना, कुल मिलाकर आया 1 सेंटीमीटर, एक यूनिट में क्यूब आएगा कैपेसिटी। कैपेसिटी अपनी वॉल्यूम में चलती है, किसी भी चीज़ की रखने की क्षमता ही तो क्या होती है, वॉल्यूम होती है, उस चीज़ के अंदर कितनी चीज़ आ सकती है तो उसका वॉल्यूम होता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर सॉल्व। अब 6 था, ये अगले पर चलते हैं। अब देखो अपन आ गए एक्सरसाइज 13.2 के 1 पर, यहाँ पर अपन से बोला गया है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की 1 सेंटीमीटर गिवन है, और क्या बोला गया है, कौन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। तो अपने पास में सबसे पहले वही एक कौन है, इस पर की अपन बात करें, तरह का ये सॉलिड है अपना, कौन है, रेडियस अपन को पता है कितनी है, और एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस, कोन की हाइट भी कितनी है यहाँ पर, हाइट है अपने पास में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, और इस क्या होगा बनी, तो वॉल्यूम निकालना है तो आसान हो गया, दोनों का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, बाय 3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्क्वायर का रेशियो क्या था 2 पाई, ना है पढ़ लो, तो 1/3 पाई की फॉर्म में ही है यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ पाई की फॉर्म, यस क्या है यहाँ प्लस 2/3 पाई, आर क्यूब में तो रेडियस 1 है, कैलकुलेशन के तौर पर काफ़ी। तो इसको सॉल्व करा, एलसीएम लेने पर 1/3 2/3 कुल 1 हो जाता है, तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 3/3 पाई, कट भी जाना है वैसे भी, तो कुल में आगे बात ये है अपने पास में पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर क्यों, स्क्वायर नहीं क्यूब आएगा, मतलब वॉल्यूम क्यूब में होता है, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब यूनिट, क्यूबिक यूनिट के अंदर अपना वॉल्यूम आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेसिक क्वेश्चन था वॉल्यूम पर टेस्ट। ओहो देखो क्या आया है, वो क्वेश्चन जो काफ़ी फेमस है अपनी कैलकुलेशन, गुलाब जामुन, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन। देखो क्या है, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स, अगर एक कोई गुलाब जामुन है तो उसके अंदर गुलाब जामुन की वॉल्यूम का 30%
उस गुलाब जामुन में शुगर सिरप है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो एक का वॉल्यूम निकालो, उसका 30% करके 45 से मल्टीप्लाई अगर अपन कर दें तो यहाँ पर 45 गुलाब जामुन सिरप आ जाएगी। और अब आगे बात करते हैं डायग्राम की। ईच शेप लाइक अ विथ टू स्फेरिकल एंड लेंथ 5 सेंट। तो मैं आपको बना करके बताऊंगा, ज़्यादा समझ। सिलेंडर है और दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल वो हेमिस्फेरिकल एंड इस तरह का ये गुलाब जामुन है अपना। तो अब देखो वॉल्यूम तो आपको पता है क्या होगा। दोनों हेमिस्फेरिक, ये दो हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम लगा देना है, वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास में। लगा तो देंगे, बस वही बात है, कैलकुलेशन भी तो अपने ही। तो अब देखो 2 हेमिस्फेरिकल 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी है यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर। इस कितनी हो जाएगी 1.4 2.2। तो अपन यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं। तो अब देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे यहाँ तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना आ जाएगा। 2 स्फेयर है तो आप इसको एक फुल स्फेयर की तरह 4/3 लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम जो कि होता है πr², और यही होगा अपना गुलाब जामुन का वॉल्यूम। एक काम करते हैं, मैं इसको या तो यहाँ शिफ्ट, तो 4/3 22 अपॉन रेडियस कितना है यहाँ पर 1.4 है, 3 बार 1/r²। कितना है कॉमन ले लो, क्या क्या है, पाई आ रहा है ये कॉमन, और यहाँ पर और कुछ कॉमन कितना हो जाएगा देखो यहाँ 4 पॉइंट, ये बचा इस साइड तो, और उस साइड यहाँ पर 2.2 ही बचा सिर्फ। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर इसको डिवाइड कर दें, 0.2 आएगा, और 0.2 का इससे कर दें तो ये आ जाएगा अपने पास में 0.28। 0.8 +2। और आगे बढ़ 5.5 से आगे का, तो अपने पास में 22 है, 0.20 है, 5.6 और 6.6 ये कुल मिलके अपने पास में आ जाएगा, तो 12.2 आ जाएगा। ऐड करेंगे 6 12 एक ये आएगा। तो ये अपने पास में टोटल यहाँ पर वॉल्यूम आते हुए, इसको और अपन सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करना होगा 11 × 2 0.20। इससे काफ़ी आसान से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कैसे, इसका इससे करूँगा कितना आ जाएगा 0.56, फिर करूँगा उसका 11 से, तो 56 का 11 से अगर मैं करता हूँ तो अपने पास में 616 आ जाएगा, 6.16 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करना होगा 12.2 से, फिर इसका डिवाइड करेंगे, तब जाके ये गुलाब जामुन की वॉल्यूम आएगी। तो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 16 का
तो 2 6 12 होता है, 3 आ गया। वापस से अपने पास में क्या करना है, ये अपन को वापस से, और 1 से करना है तो 6 तो 16 आ जाएगा। तो टोटल आ गया 2 5 7 5 7 75 152, और पॉइंट अपना लगेगा 3 के बाद में 75.150। ये हो गया 1 गुलाब जामुन में का वॉल्यूम। अब बात करेंगे अपन किसकी, 45 की और शुगर सिरप की। शुगर सिरप बोला गया था 30%, अगले पेज पर। तो यहाँ पर आ गया था कितना है। अब बात करते हैं अपन शुगर सिरप। शुगर सिरप 1 गुलाब, तो एक गुलाब जामुन में कितनी थी, 30% बताई गई थी ना, 30% आ जाएगी यहाँ शुगर सिरप आ जाएगी, आ जाएगा, घटिया आ गया 751। टू, एक पॉइंट और आगे किसका दें, ये वाला जो पॉइंट लगा हुआ है ये इधर और आ जाएगा 7.2। इतनी शुगर सिरप है एक गुलाब जामुन के अंदर। अब आते हैं मेन पर, अप्रॉक्सीमेटली 45 में। तो शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितनी हो जाएगी, 45 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, 5 2 10 1 6 2 7 5 2 37। 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8 4 5 20, 2 कैरी, 4 1 4 6 4 5 20 का 2, 4 7 28 2 30, 0 6 और 8 14 1 8 5 और 6 11। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 4 के बाद। मेरे पास आ गया 338 330 वैल्यू आई आपकी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। जो इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी अच्छे लेवल की कैलकुलेशन थी, जो इस क्वेश्चन क्वेश्चन, और बाकी इस क्वेश्चन की कुछ नहीं, एकदम बेसिक क्वेश्चन ही था, कैलकुलेशन डिजिट्स ऐसी थी जाके ये लंबा हो गया क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ वैसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू, ये पानी तक मतलब जो ऊपर तक भरा हुआ है। when lead shots each of which is pair of radius 0 point stopped 1/4 of the water flow। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक इन्वर्टेड कोन पर कोन, इन्वर्टेड कोन पर एक बार, इसकी हाइट यहाँ पर कितनी, 8 सेंट, और रेडियस यहाँ पर 5 सेंट, इस फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रीम, पर कितना पानी, इट इज व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ 5 सेंट। अब इसके अंदर यहाँ पर लीड शॉट्स डाली, जो कि तो की रेडियस जो है, इन लीड शॉट्स को इसके अंदर, और जैसे इनमें लीड शॉट्स डाली तो यहाँ पर वाटर गिर गया, जो कि 1/4 वाटर था वो गिर जाता। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, तो इस वेसल में कितनी लीड शॉट्स जो पर डाला ताकि यहाँ पे 1/4 वॉल्यूम जो है वो कोन का गिर गया। तो अब देखो जितनी लीड शॉट्स आप इसमें डालोगे उतना ही तो पानी बाहर गिरेगा, तो यहाँ पर उनकी वॉल्यूम का 1/4 अगर गिरा है वो बराबर होगा यहाँ पर लीड शॉट्स की और अब लीड शॉट्स की वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट इक्वल होगा 1/4 ऑफ, एक तरह से आप कह सकते हो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन पर एन लीड शॉट्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 4/3,
पाई आर क्यूब आ जाएगा 1/4 वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। कुल मिला के इसको सॉल्व करना है, ये पोर्शन यहाँ साइड में चला जाएगा 1/4 बाई 1/r² एच कॉन में 4/3 पाई आर क्यूब के अंदर अपन वैल्यूज रखेंगे। पाई से पाई तो देखो पहले कैंसिल हो गया, भी यहाँ पर क्या हो गया आउट हो गया, पर बचा 1/4। रेडियस क्या है यहाँ पर, क्या है 4 रह गया था, और आर क्यूब 0.5 है ना, पास आ गया। और अगर इनका अपन पॉइंट हटा देते हैं तीनों के, ये पॉइंट रिमूव कर दिया अपन ने, ये पॉइंट कहाँ चले जाएंगे, चले जाएंगे पहले नीचे पर लिख लेंगे, पेज पर चलते हैं। ये रह गया था अपने पास में 1/4 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 8 और 3 10 जो यहाँ पर ऊपर आने वो रह गया 4 और 3 बार 5। ये अपने पास में कंडीशन आ गई, 4 को 8 से 2 5, 2 को 2 8 2 5 जो 10 है, एक 10 काटेगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने ऑफ 100 लीड शॉट्स डाली थी अपन ने, तब जाकर 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉन जो है वो बाहर गिर गया था। तो ये हो गया आपका यहाँ पर क्वेश्चन। अब देखो अपन बात करते हैं यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स की। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में क्या होता है, देखो आपके पास कोई एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा किसी शेप के अंदर। तो जैसे कि मैंने मान लिया अपने पास में एक सिलेंडर है, ये क्ले से बना हुआ है। तो आपने क्या किया, इस जो क्ले से जो सिलेंडर बना हुआ है अपना, इसकी आपने शेप बदल करके इसको आपने दूसरी शेप में कन्वर्ट कर दिया, और अपन आपने स्क्वायर में कन्वर्ट। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, आपके पास में जो क्ले आपने यूज़ करी वो तो क्या थी, उतनी की उतनी थी, उतनी ही क्ले आपने इसको सिलेंडर बनाने में लगाया, वापस से इसको रीशेप करके आपने स्क्वायर बना दिया। तो इस कंडीशन में जो वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर, इक्वली होगा दोनों का वॉल्यूम। तो बस इसके अंदर यही होता है अपना रीशेप के अंदर, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स के अंदर आप सिर्फ यहाँ पर शेप बदलने का काम करते हो, वॉल्यूम जो है अपना वॉल्यूम यहाँ पर सेम होता है। इस कंडीशन में आपसे या तो नंबर ऑफ सॉलिड्स पूछे जाते हैं या फिर हाइट पूछी जाती है, मतलब फिगर के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कॉन्सेप्ट वही रहता है, वॉल्यूम जो होती है कन्वर्जन में वो क्या होती है यहाँ पर इक्वल। अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस के मीडियम से समझते हैं। तो अब देखो आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइज 13.3 का एग्जाम्पल नंबर 9 है अपने पास में। अपन को दे रखा है सेल्वीज हाउस, सेल्वी का हाउस है, वहाँ पर एक ओवरहेड टैंक रखा है जिसकी शेप यहाँ पर अपने पास में क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो अपन यहाँ पर शेप बना देते हैं, और जो शेप दे रखी है अपन वो दे रखी है यहाँ पर ओवरहेड टैंक की सिलेंड्रिकल शेप। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम ए सम्प, जो कि एक अंडरग्राउंड टैंक होता है, अपने सबके घरों के अंदर होता है अंडरग्राउंड टैंक, वहाँ से पंप कर कर ये अपने ओवरहेड टैंक के अंदर, जो टंकी आपके घरों के ऊपर लगी होती है उसके अंदर ये पानी भर रहा है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ द क्यूबॉइड। और इनका जो अपना टैंक है अंडरग्राउंड टैंक सेल्वीज क्या होगा हाउस का, वो क्या है यहाँ पर क्यूबॉइड की फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पर अपन क्यूबॉइड भी बना देते हैं, इस शेप के अंदर टैंक है। तो अब देखो आगे क्या बोल रहा है, डायमेंशन अपन को गिवन है यहाँ पे 1.57 मीटर। तो यहाँ पर डायमेंशंस लिख लो, 1.57 मीटर, और ब्रेथ अपन को दे रखी है 1 पॉइंट, और हाइट अपने पास में, आपको यूनिट का भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा, मीटर में है, मीटर में, और ये सेंटीमीटर। तो आप एक काम करो, इन सबको ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का क्या मतलब होता है कि आप इसको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अपन यहाँ पर अभी आगे कन्वर्ट करते हैं, पहले देखते हैं कि क्वेश्चन और क्या बोल। और यहाँ पर आगे अपन को गिवन है द ओवरहेड टैंक हैज़ इट्स रेडियस 60 सेंटीमीटर, और ओवरहेड जो टैंक है उसकी रेडियस अपन को यहाँ पर कितनी गिवन है, ये गिवन है अपने पास में 60 सेंटीमीटर, और अपने पास में जो हाइट है वो अपन को यहाँ पर दे रखी है 95 सेंटीमीटर। ये हाइट अपन को यहाँ पर दे रखी है, अपन को यहाँ पर कैलकुलेट करना है क्या,
क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज़ बीन कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर। इससे आपने इसमें जो पानी भरा हुआ था, टैंक में जो वाटर था यहाँ पर, इस वाटर को आपने टैंक को कम्प्लीटली क्या कर दिया, फिल कर दिया। जैसे आपने इसको फिल किया तो यहाँ पर जो है वाटर के अंदर क्या आ गई, कमी आ गई। तो वाटर अपन मान लेते हैं कि इस लेवल तक कम, तो वो पूछ रहा है यहाँ पर कि फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर ओवरहेड टैंक। इसको भरने के बाद ये जो पानी बचा इतना, इसकी हाइट अपन को निकालनी है। तो वो अपन देखो कैसे निकालेंगे, वैसे तो बहुत ही आसान है। अब देखो जितना पानी कम हुआ वो सारा तो अपन ने टैंक में, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, इस पूरे टैंक के वॉल्यूम में से अगर ये जो अपन ने इस टैंक में पानी भरा तो वॉल्यूम हटा देता हूँ, तो मेरे पास में जितना पानी बचा वो आ जाएगा। तो वो अपन पहले यहाँ पर निकालते हैं। तो अब देखो अपन पहले बात करते हैं इस टैंक के वॉल्यूम। फर्स्ट स्टेप अपना रहेगा यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक का वॉल्यूम सिलेंड्रिकल शेप में, तो का वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है अपन को, 14। और रेडियस अपने पास यहाँ पर है 60 सेंटीमीटर, हाइट अपने पास यहाँ 95। तो ये अपना क्या होगा, एक वॉल्यूम होगा ओवरहेड टैंक। और अपन यहाँ पर ये जो मेन अपना टैंक है का भी वॉल्यूम अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अंडरग्राउंड। सबसे पहले यूनिट बदलनी होगी। यूनिट कैसे बदलेगी, अगर ये मीटर में है तो अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट का डेसिमल हटा दो, प्रोसेस 157 सेंटीमीटर, इस तरह से यूनिट आ जाएगी। और 144 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक अपने पास 90, अपने पास डायमेंशन आ गई किसी इस क्यूबॉइडिकल टैंक, इस क्यूब। तो अब वॉल्यूम ऑफ अंडरग्राउंड टैंक, तो वो अपने पास में कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा अपने पास में 157 मल्टीप्लाई में 144 5, दोनों की अपने पास में आ गई। अब अपन को यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे पहले तो ये वाटर लेफ्ट इन द टैंक, इस टैंक में कितना पानी वो निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज, यहाँ पर अपन निकालेंगे वाटर, कितना बचेगा, जो पानी अपन को हटा देंगे। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हटा देंगे, ओवरहेड। तो देखो अपने पास में वॉल्यूम ऑफ अंडरग्राउंड टैंक क्या है, यहाँ पर ये दे रखा है 157 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई प्लस 1 सेंटीमीटर, माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक, तो वो भी अपन ने निकाल लिया, वो कितना 3.14 में आर स्क्वायर 6। और यहाँ पर हाइट आ जाएगी अपने पास में 95 सेंटीमीटर की। अब अपना यहाँ पर सबसे ज़रूरी काम अपन को लेना है यहाँ पर कॉमन। देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है दोनों के अंदर। अब कॉमन की अपन बात करें, यहाँ पर 157 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 157 है। वो कैसे, 157 2 टाइम्स यहाँ पर होता है 14, तो यहाँ पर है अपने पास में, तो अपन कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ पर पॉइंट हटा देता हूँ, अपन यहाँ पर कॉमन। ऐसे अपन 144 की बात करें तो इसके अंदर देखो अपने पास में 44 को तो यहाँ पर 12 मल्टी, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है, और ऐसे यहाँ पर 6 दोनों 12 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे 12 भी कॉमन आ रहा है। और 95 तो खैर दोनों में है ही, तो यहाँ पर कॉमन लेते हैं। क्या क्या आया, 157 सेंट कॉमन आ गया। ऐसे यहाँ पर 12 दो बार कॉमन आ जाएगा, और 95 कॉमन। इस पोर्शन में अपने पास में कुछ भी नहीं, तो कितना बना। बात करें अब इस पोर्शन के अंदर, तो इधर से कॉमन लिया तो यहाँ पे अपने पास में कॉमन आया। और सॉल्व तो अपने पास में 157 12 12 95, इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो ये अपने पास में 5 से 100 कट गया 20 पर, 2 से 20 कट, 5 से 2 पे, तो अपने पास में टोटल कुल मिलाकर कितना आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा अपने पास में
1/2 ही आएगा ना, और 1 बच गया था माइनस, और यहाँ पर 2 बचा, 5 है 1 माइनस आ जाएगा। तब अपने पास में क्या बचा यहाँ 150 12 मल्टीप्लाई बाई 2 जाएंगे तो 1/2 ही बचा, 12 को काट दिया। ये अपने पास में वॉल्यूम आ गया जो टैंक बचा था। टैंक को तो ऐसे ही एक्सपेंडेड फॉर्म में देते हैं, क्योंकि अपन को आगे यहाँ पर हाइट निकाल अभी तो काम करना है। चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये टैंक था, के अंदर अपन ने मान लिया इतना लेवल का जो पानी है इतना ही बचा है, वो सिर्फ इस पोर्शन में। बाकी ये जो ऊपर का था ये अपन ने टैंक में भर दिया, वो अपन ने वहाँ पर कैलकुलेट भी कर लिया। अब अपन को यहाँ पर निकालनी है हाइट। तो हाइट कैसे निकालेंगे अपन, तो यहाँ पर देखो टैंक, पानी तो इसी टैंक से खाली हुआ है ना, तो वॉल्यूम तो यहाँ पर सेम ही होने वाला है। वॉल्यूम ऑफ टैंक इन सेकेंड कंडीशन बराबर किसके होगा, वाटर, कितना टैंक में के बराबर ही तो होगा ये अपन ने ऐसे रख दिया। तो उस टैंक की डायमेंशंस कितनी होगी, इसके अंदर ये वाला पानी भरा है, ये है कितनी वॉल्यूम 7, यही थी ना अपने पास में जो अपन ने 157 12 और हाइट क्या आ जाएगी यहाँ पर, लेंथ तो अपन को पता है कितनी 150, ब्रेथ भी पता है कितनी, हाइट अपन को निकालनी थी उस टैंक। समझ में तो आ गया होगा। देखो इस टैंक की बात कर रहे हैं जिसके अंदर इतना पानी, कितना, सिर्फ इतना। तो उस टैंक की अपने पास में लेंथ है, ब्रेथ है, तो ये हाइट ही तो निकालनी है अपन को। बस अपन ने LBH लगा 157 से 157, 12 से 144, 12 टाइम, 6 से 12 2 टाइम, 95 को 2 से डिवाइड करना, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास में 2 8 1 7 47 सेंटीमीटर हाइट आ गई अपने पास में। इस टैंक की हाइट कितनी होगी, इतना पानी, इस हाइट तक का पानी ही बचा है इस टैंक। तो ये तो हो गया आपका यहाँ पर पहला पार्ट। देखो दूसरे पार्ट में क्या पूछा, कंपेयर द कैपेसिटीज ऑफ द टैंक विथ दैट ऑफ द सम्प। तो यहाँ पर दोनों ही टैंक की कैपेसिटीज भी अपन को कंपेयर करनी है, कर लेते हैं, ये बड़ी बात। कैपेसिटी ऑफ ओवरहेड टैंक को लिख देते हैं अपॉन कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विथ दैट ऑफ द सम्प। इसकी कंपेयर करनी है, तो अपन क्या करते हैं, कैपेसिटीज ऑफ ओवरहेड टैंक, ओवरहेड टैंक का कितना था अपने पास में, पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे ही अपने पास में अंडरग्राउंड कैपेसिटी अपने पास 1, तो कंपेयर कर लेते हैं। 95 से 95 कैंसिल, पॉइंट लगाया, नीचे 2 0 आ गए, 57 से 1 आएगा, 60 से दोनों अपने पास में 2 से 144 को काट दो, 72 आ जाएगा, 6 से इसको काट दो 12 आ जाएगा, फिर वापस 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तब जो अंडरग्राउंड टैंक है वो 2 गुना बड़ा है इस टैंक, अपने कर लिया। तो ये था यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 9। यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे, तो इनकी ढंग से प्रैक्टिस करना। और मेन पॉइंट यहाँ पे वही है अपने पास में, कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन ही आपका टाइम। अब चलते हैं अपन यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर, और यहाँ से करते हैं अपन अपने एक्सरसाइज 13 पॉइंट। अब देखो ये बोल रहा है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज recast into the shape of cylinder of the radius
फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब देखो अपने पास वही बात आ गई यहाँ पर, कन्वर्जन। आप रिकास्ट का काम कर रहे हो यहाँ पर, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर मेल्ट करवा के दोबारा बना रहे हो दूसरी शेप के अंदर। तो इसके अंदर आपसे इसने बोला है स्फेयर था, ये स्फेयर था, इसको आपने किया मेल्ट, और मेल्ट करते ही आपने इसका क्या कर दिया है, तो सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, तो सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर मेटेलिक स्फेयर की रेडियस आपको कितनी, 4.2 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पर सिलेंडर की जो रेडियस है वो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। लेकिन वही अपने पास में वॉल्यूम तो सेम ही है, क्योंकि आपने इसको मेल्ट करा के ये बनाया। वॉल्यूम में तो कोई फर्क आया ही नहीं, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम है। तो इस कंडीशन में अपन से यहाँ पर इसकी सिलेंडर की हाइट पूछ ली जाती है। तो अपन इसको, तो कन्वर्जन या रिकास्ट के कॉन्सेप्ट के अंदर वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, ये होता है अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब। और ऐसे अपने पास में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना, पाई आर स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ये बड़ा आसान हो गया यहाँ पर, पहले पाई से पाई में यहाँ पास में और रेडियस कितनी दे रखी है, क्यूब था ना, आर स्क्वायर रेडियस हाइट अपन, ठीक है। तो अपन यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं डेसिमल रिमूव कर देता हूँ। डेसिमल में डिवाइड करने के अंदर प्रॉब्लम आती है आप लोग, तो अपन करते हैं 42 को 42 दोनों से हाइट निकाल, हाइट कितनी 4, 3 से 42 काट देते हैं, 3 4 सा। तो अपने पास में टोटल यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो मल्टीप्लाई में 4 7 सा कितना होता है 28, 14 7 सा कितना होता है 98 का मल्टीप्लाई करना है। 8 8 सा कितना होता है 64, 6 कैरी आ जाएगा। 8 2 सा 16, 16 और 6 2, 9 8 सा 72, 7 9 2 सा 18, 7 कितना हो गया यहाँ पर 4 4 7। डेसिमल ऊपर लगा दो आप, कितने कंफर्टेबल तरीके से यूनिट अपनी से, ये आपकी हाइट आ गई कास्ट के कॉन्सेप्ट पर अपन चल। तो अपन ने यही किया यहाँ पर, दोनों वॉल्यूम सेम थी, उनको सेम रखा यहाँ पर और हाइट कैलकुलेट कर ली। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 था, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक वेल है जिसकी डायमीटर यहाँ पर 3 मीटर की, तो डायग्राम के थ्रू ये अपने पास में एक वेल है 14 मीटर डीप बोला गया है। तरह से मैं अब इसके अंदर अपन से बोला है यहाँ पर जिसकी डायमीटर यहाँ पर कितनी 3 मीटर, डायमीटर 3 मीटर, और कितना डीप है ये है अपने पास में 14, वेल की हाइट भी दे दी यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट एंड स्प्रेड ऑल अराउंड इट ऑफ सर्क्यूल 4 मीटर। 4 मीटर विड्थ वाली सर्क्यूलर रिंग बना दी इन्होंने बाहर, जो अंदर से खोद कर इन्होंने बाहर निकाला के चारों तरफ जमा दिया। तो कुछ इस टाइप का आपके पास में बनेगा। इस तरह का इन्होंने यहाँ पर लगा दिया, मतलब चारों तरफ लगा दिया। उसके अंदर जो इसकी विड्थ दे रखी है, मतलब कि कितनी चौड़ाई है इसकी, ये जो चौड़ाई है ना, ये अपन को 4 मीटर। तो ये एम्बैंकमेंट बन गया। तो फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, हाइट अपन को बतानी। तो वही अपने पास में जो यहाँ से अपन ने डग किया, उसी से अपन ने यहाँ पर एम्बैंकमेंट बनाया। इसका मतलब वॉल्यूम तो अपने पास में क्या है यहाँ सेम है, लेकिन इसकी डायमीटर 3 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस यहाँ पर जाएगी इसकी 1.5 मीटर की। सही है, इतना तो हो गई। और अब रिंग बन रहा है यहाँ पर, तो रिंग में क्या होगा, सेंटर से यहाँ तक की देखेंगे अपन, तो ये 1.5 है, ये 4 है, तो टोटल अपने पास में कितना हो जाएगा यहाँ पर
यहाँ से सेंटर का ये हो जाएगा अपने पास 5.5 मीटर। आपको मैं रिंग बनाकर दिखा देता हूँ कि किस टाइप से बोल रहा है। ये कुछ तरह से बता, ये तो वेल का हो गया और इसके बाहर और बना ऐसी रिंग बन रही है यहाँ। और इसके अंदर इसने बोला है ये तो कितना है, और यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, ये 1.5 हो गई, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी अपनी यहाँ 5 पॉइंट, इस तरह से बता रहा था सेंटर से इस हर वाले तक 5.5 हो जाएगी रेडी। तो अपन यहाँ पर इसकी निकालते हैं एम्बैंकमेंट की हाइट। तो वो कैसे निकालेंगे अपन, वॉल्यूम बराबर रखकर, वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल होगा किसी, भाई अपना रिकास्ट वाला कौन यहाँ पर यूज़ हो रहा है, किसी एक चीज़ को खोद करके उस वेल को खोदा तो वेल का अपना अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा यहाँ बाय आर। एम्बैंकमेंट की हाइट अपन को, तो अब देखो यहाँ पर पाई से पाई तो यहाँ पर कैंसिल आउट। रेडियस कितनी दे रखी है वेल की, ये अपने पास में 1.5 बाय 1, और हाइट कितनी है, ये है अपने पास में 14 12 में। रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पर एम्बैंकमेंट का, वो मैंने आपको बता दिया है। एम्बैंकमेंट की रेट आपको इतना ही बताना है क्या होगा इस वाले में से, मैं इस पूरे को अगर हटा पास में ये वाला एरिया आ जाएगा, तो बस वही करना है यहाँ पर दोनों की रेडियस इसको। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं यहाँ 5.5 है माइनस कर, और यहाँ पर अपनी एरिया ऑफ रिंग तो पता ही होगा आपको, ये पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, वही क्या है यहाँ पर R2 स्क्वायर की जगह अपन ने क्या रख दिया R-1। टोटल कुल मिला के बात यह है रिंग लगाई है, डेढ़ आ गया 14। अब ए स्क्वायर माइनस बी क्या होता है, ए प्लस स्क्वायर नहीं करने में अपन सीधा आइडेंटिटी 5 7 इक्वल टू 5.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा यहाँ पर बनेगा 7, और ये बन जाएगा अपने पास 5.5, 7 से 14 को 2 टाइम काट दिया, और यहाँ पर अपने पास में आएगा इसको आएगा कितना, ऐड कर दो 2 4 हाइट जो आ गई है क्या है मीटर, हाइट है इसकी। यही था इसके अंदर, सिर्फ आपको जो ध्यान रखने वाली बात वो थी रिंग एम्बैंकमेंट को निकालते टाइम अपन को सिर्फ इतने, और इसका एरिया था दोनों का। इस तरह से अपन ने इसको सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पर, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायामीटर, कितनी है यहाँ पर डायामीटर दे रखी है, मतलब यहाँ से डिस्टेंस कितनी बोलिए, रेडियस जस्ट इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर थिकनेस बोली गई है कितनी 2 mm की। ऐसे कितने कॉइन्स को नंबर ऑफ कॉइन्स कितने कॉइन्स का वॉल्यूम को मेल्ट करा यहाँ पर एक क्यूबॉइड बना दिया जाता है, डायमेंशंस कितनी, ये थोड़ा इस टाइप में बनता है तो मैं इसको कर देता हूँ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा 5.5 सेंट 5 सेंट। तो यहाँ पर ऐसे कितने कॉइन्स नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करा के वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन्स भी आएगा यहाँ पर, को मेल्ट करवा के यहाँ पर क्या बनाया गया है क्यूबॉइड बनाया, इसके बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर निकाल लेते हैं सिल्वर कॉइन्स जो कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में यहाँ पर अपन को, तो यहाँ पर पर इंटू पाई आर स्क्वायर एच आएगा बराबर ये है क्यूबॉइड की वॉल्यूम जो एच होती है। तो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स और उनका वॉल्यूम
वॉल्यूम के अंदर 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? रेडियस हो जाएगी 1। दो mm की दे रखी है, इसको भी सेंटीमीटर में कर लो तो यूनिट बता देता हूँ। 1 सेंटीमीटर 10 mm। यहाँ पर 2 mm 2 सेंटीमीटर 0.LBH है। 3.5। तो एन डेसिमल रिमूव कर दो साथ, आ गया 2। बस ये और कुछ अगले नेक्स्ट का पॉइंट, इनको भी यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। पिज़्ज़ा 7 सा क्या आ गया सर, मल्टीप्लाई में 2, 12 में 55, 35। ये आ गया अपने पास में। इसको सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं अपन, 7 से 7 कट क्रॉस कर देते हैं, बराबर जो नीचे था वो इस साइड आ जाएगा। 55/30 से आ जाएगा यहाँ पर 20। तो देखो 11 2 ज़ा 11, 5 ज़ा 7, 5 ज़ा, तो अपने पास में कितना आ गया यहाँ? 5 2 ज़ा 10, 5 ज़ा 50, 50। तो ऐसे 400 कॉइन्स, ऐसे 400 कॉइन्स को मेल्ट करवाएंगे तब जाके इतनी डायमेंशंस वाला एक क्यूबॉइड बनेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। कोई अपना रिकास्ट पर बेस्ड था। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स अपन ने पूछ लिया, अपन ने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। चिंता की कोई बात नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चन। अगर कुछ स्टेप ज़्यादा आसान है तो वो रिकास्ट में अगले पर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या अपने पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अलग 4 मार्क। तो अब देखो इसमें क्या बोल रहा है। वाटर कैनाल, कैनाल है जो कि प्रोवाइड 0.5 मीटर डीप, इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 पर आवर। पानी की स्पीड अपन को पर आवर, तो इसको अपन अलग तरीके से, बहुत अच्छा कैनाल को, ये कैनाल मैंने पान लिया। तो अब देखो इसके अंदर अपने पास, इस कैनाल के अंदर जो पानी है वो, ये वाला पानी अपन डालना है एक ऐसे एरिया के अंदर जिसके अंदर 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर यहाँ पर अपन को चाहिए। तो इसकी देखो अपन कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से एक एरिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर, इस एरिया को अपन, तो यही पानी में डालना है। तो वॉल्यूम तो दोनों का यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा। अब इसकी अपन को क्या क्या पता है कि यहाँ पर कितना वाइड है, वाइड दे रखा है, डीप कितना है 5 मीटर पता है, इसकी हाइट, इसकी लेंथ नहीं पता है, वो कैनाल कितनी लंबी है। तो उसी के लिए अपन को पर ये दिया 3 घंटे की। तो इसका मतलब यह है कि अगर कैनाल 10 किलोमीटर, तो वो 1 घंटे के अंदर इतनी डायमेंशन। तो अगर अपन बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कितना 1 मीटर है, तो इसको मीटर में रहने देते हैं। 6 10,000 किलोमीटर है, इसको मीटर 10 करेंगे तो 1000 मीटर यहाँ पर होता, ये आ जाएगा 10,000 मीटर। 1 घंटे में इतना पानी भरेगा। तो ये पूछ रहा है 30 मिनट में, 30 मिनट में कितना आ जाएगा, जस्ट इसका आधा भर जाएगा। और ये जो पानी है अब इस वाले में डालना है, इसमें डालना है, ऐसे एरिया के अंदर 8 स्टैंडिंग वाटर अपन को मीटर में, इसको मीटर में करने 100 से डिवाइड कर दूंगा। वॉल्यूम ऑफ, यही पानी अपन को इसमें डालना है, बस फ़र्क इतना है आधे घंटे के अंदर कितना है, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि 1 घंटे में इतना था तो आधे घंटे में 2 से डिवाइड करेंगे। बस इसको सॉल्व कर लो, अपने पास में ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व देखो कैसे करेंगे अपन, डेसिमल हटाते हैं,
10 आ, तो सॉल्व करते हैं। इस 100 को है पर ले जाओ तो 1000 वन में एरिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं, 8 से काट देते हैं 1000, 8 वन ज़ा 8, 2 बचा, 8 टू ज़ा 64 बचा, 2 से इसको काट दिया, तो ये अपने पास में 15 मल्टीप्लाई 100 कर लो। 15 3 से कितना होता है भाई, 40। क्या करना है, तो 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 10 12 1 5 1 5 और 1 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और 2 ज़ा 4 5 6 डबल जीरो पास में जो स्क्वायर में था ना, ये अपना एरिया आ गया। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके अंदर जो वाटर की फ्लो जाती है तो अपन लेंथ मान कर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये था आपका एक टाइप। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोल रहा है, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू ए सिलेंड्रिकल टैंक हर फील्ड। मतलब कि कैनाल से एक पाइप में कनेक्ट कर रखा है और उस पाइप को सिलेंड्रिकल टैंक से कनेक्ट कर रहा है और फिर यहाँ पे पानी भरने का काम कर रहा है, विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर। तो ये टैंक की बात कर रहा है यहाँ पर, तो अपन इसका यहाँ पर प्रॉपर फिगर बनाते हैं। सिलेंड्रिकल टैंक, इसको जो पानी है वो यहाँ पर कैनाल से आ रहा है और उसके अंदर भी इसने एक पाइप कनेक्ट कर रखा है, तो इसके अंदर भी अपन को एक पाइप कनेक्ट, तरह का पाइप कनेक्ट कैनाल से। तो अब देखो इसके अंदर अपने पास में फार्मर ने एक पाइप इंटरनल डायमीटर कितनी दे रखी है यहाँ पर, 20 सेंटीमीटर की दे रखी है। किसकी, इस पाइप की डायमीटर है अपने पास में 20 सेंटीमीटर। और अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर टैंक की, तो टैंक की डायमीटर कितनी है, यहाँ पर 10 मीटर की डायमीटर है, यहाँ पर 10 मीटर और 2 मीटर डीप टैंक है ये। इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, अगर पाइप की रेट कितनी दी गई है इसके अंदर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी, मैंने वही कॉन्सेप्ट समझाया आपको, रेट ऑफ फ्लो उनको हाइट मान करके करना है। पाइप की लेंथ यानी कि इस पाइप की हाइट कितनी है, 3 किलोमीटर लंबा पाइप है, तो वो 1 घंटे के अंदर की वॉल्यूम जितना पानी भरे, ये पानी अपन को इस सिलेंडर में यहाँ पर, तो इस पाइप का वॉल्यूम बराबर टैंक का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप बराबर वॉल्यूम ऑफ टैंक। एक पाइप जो कि यहाँ पर 3 किलोमीटर लंबा है, वॉल्यूम ऑफ पाइप सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच ही आएगा यहाँ पर। एच यहाँ पर 3 किलोमीटर हो गई और रेडियस यहाँ पर कितने की बने अपन को, 30 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कर लेते हैं, तो भी मीटर में, यहाँ पर पाई लिख दिया। ये क्या है, अपनी हाइट थी 3 किलोमीटर, इसको भी मीटर में कर देंगे, इसके लिए अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 1000। ये बराबर है इस वॉल्यूम ऑफ टैंक के, जो कि है अपने पास में पाई आर स्क्वायर। कितनी सी बात है, यहाँ पे अपन को निकालना है इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। तो इस कंडीशन में कितने टाइम के अंदर ये वाली वॉल्यूम का पानी टैंक में, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में टी। इस पूरे पोर्शन यहाँ डिवाइड में लेकर सकते, का पोर्शन नीचे आ जाएगा, तो इस पूरे पोर्शन में पास में 1000 टी मल्टी अपॉन पाई से पाई, तो यहाँ दिया और देख लो क्या डिवाइड हो रहा है यहाँ, 0 से वो भी काट, 5 से ये 5 भी काट दिया, आ गया 1 के ऊपर चला जाए, आ गया 5 अपॉन
मिनट में करना है तो 60 मिनट का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 60 20, 100 मिनट में इस पाइप का पानी सिलेंडर में जाएगा। कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है हमेशा, बस क्वेश्चन बदलते जाएंगे, पूछता कुछ और जाएगा, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट अपना रिकास्टिंग का इसी पे काम कर रहा है। अपन ने कोई दूसरी चीज़ तो पढ़ी नहीं, अपन स्टार्टिंग से रिकास्टिंग में वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम यहाँ पर पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देखो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। इस सेशन में अपन ने यहाँ पर सरफेस एरिया को डिटेल में तो पढ़ाई है और उसके साथ साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व कर लिए। तो अपन नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। और इतना अल्टीमेट सेशन था तो सेशन को सब ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर सब्सक्राइब कर दें, सेशन को यहाँ पर लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, जय हिंद।